भीड़ भाड़ टाइम में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने फ़ोन से करते हैं, अपने मोबाइल से करते हैं, जो कि हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं। जैसा कि कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा हम घर बैठे अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से गवर्नमेंट ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी सुविधाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, अपने काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पवार ऑनलाइन एजुकेशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब आपको गवर्नमेंट्स ऐप दिखाई देंगे। इसमें आरोग्य सेतु, एम परिवहन, एम आधार, ई पाठशाला, PM मुंडा, गवर्नमेंट डिक्शनरी। दोस्तों, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे जो कि आपके फ़ोन में है। तो दोस्तों, इंतज़ार न करते दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा। आपको यहाँ पर उमंग, दोस्तों ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जो कि पूरी तरह से सिक्योर है और इसमें MI पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका काम क्या होता है, इसमें आपको सभी तरह के अधिकतर ऐप मिल जाएंगे, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिकॉर्ड, M पासपोर्ट। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे ऐप का समाधान मिल जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो दोस्तों इसका अबाउट है, इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा। अगर आप इसे डीपली पढ़ सकते हैं, पढ़कर आप इसके अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों MyGov। दोस्तों, इस ऐप का तो आपको पता ही होगा, ये वाला दोस्तों। ये ऐप दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चित है और फेमस है। इस ऐप से आप गवर्नमेंट की हर तरह की एक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। आप यहाँ से आपको हर तरह की डिटेल 1 बाय 1 आपको दिखाई देगी। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। इन न्यूज़ के बारे में पता करना हो या फिर कोई और एक्टिविटी के बारे में पता करना हो तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप गवर्नमेंट से अपडेट रह सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऐप आपका अगला ऐप है डिजी लॉकर। दोस्तों, इस ऐप का तो आपको सभी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐप एक तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपकी सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स में ये ऐप्स काम करता है। इसकी मदद से आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, या आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में देने हो और आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इस डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है। इस ऐप से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट देने हो, रिटर्न फाइल करना हो, अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपके पास आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागज़ नहीं है, तो आप इस ऐप्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये ऐप्स से भी आप वह कागज़ उस अधिकारी को दिखा सकते हैं, जो कि एक तरह से लीगल है, जो कि पूरे भारत में मान्य है। डिजी लॉकर के कागज़ जो भी दिखाई देंगे वो पुलिस वाले या कहीं और हर तरह से आप मान्य डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो दोस्तों, ये ऐप आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ऐप्स आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों, अगला ऐप है आरोग्य सेतु। दोस्तों, ये ऐप्स को आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। दोस्तों, ये ऐप जो है कोविड-19 से रिलेटेड ऐप है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है। इसमें आपको हर तरह से, ये तो दोस्तों आपके फ़ोन में होना चाहिए। डेवलपर एड्रेस आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये ऐप तो आपको इस्तेमाल करना ही होगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने भी कहा है। दोस्तों, अगला जो ऐप है M परिवहन। दोस्तों, ये ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा काम रखते हैं। M परिवहन दोस्तों, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेटेड मिला जुला ऐप्स होता है। इसमें आप अपने परिवहन से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसमें आपको RC वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। चालान वगैरह करना हो, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, सर्विस चालान,
आरसी इन्फॉर्मेशन, डीएल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप पेमेंट, डीएल इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें थोड़ी थोड़ी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, रेन्यूअल रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट आरसी, नो रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले, डिप्लोमेटिक व्हीकल। तो दोस्तों आप इस ऐप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दोस्तों ये भी ऐप आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों है एम आधार। दोस्तों ये तो सभी को पता है एम आधार का क्या होता है, लेकिन दोस्तों ये एम आधार जो है एक मोबाइल की छोटी एप्लीकेशन है, एक मिनी एप्लीकेशन है जिसमें आप एक लिमिट में अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप आधार को डाउनलोड करना हो, ऑर्डर आधार रिसिप्ट प्रिंट करनी हो, आपको आधार का एड्रेस अपडेट करना हो। केवाईसी दोस्तों ऑप्शन है, लेकिन इसमें जिनके पास कोड होता है सिर्फ वही कर सकते हैं। वेरीफाई आधार करना हो, यहाँ से वेरीफाई मेल करना हो, तो आप यहाँ से ये सब कर सकते हैं। तो ये सब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसमें आप आधार स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, अपडेट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और आप इसमें आधार लिंकिंग बैंक का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये सब आपको मिल जाएगा। अगली एप्लीकेशन है दोस्तों पीएमओ इंडिया। दोस्तों ये ऐप्स तो आपको सभी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार का डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से रिलेटेड ऐप्स है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बनानी होगी। इसके बाद आप पीएमओ की हर न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज़ हो, मीडिया कवरेज हो, सोशल फीड हो। जैसा भी आज दोस्तों आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पीएमओ की एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप्स के थ्रू मिल जाएगी। तो दोस्तों ये ऐप भी आप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिए अगर आपको सोशल एक्टिविटी या गवर्नमेंट के एप्लीकेशन से या गवर्नमेंट की एक्टिविटी से अपना जॉइंट रहना है तो। अगला है दोस्तों किसान सुविधा। दोस्तों ये ऐप जो है किसानों के लिए है। दोस्तों भारत सरकार किसानों के लिए बहुत ही सारा प्रयास कर रही है कि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इसके लिए दोस्तों इसमें ऐप्स के थ्रू मौसम से रिलेटेड जानकारी, विक्रेता के बारे में, मंडी शुभ मूल्य के बारे में, पौधा संरक्षण के बारे में, हर तरह से गवर्नमेंट अपडेट डालती रहती है, जिससे कि आप अपने खेत में उसका इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों इसमें मोबाइल में किसानों के बारे में, हर तरह की समस्याओं के बारे में, मौसमी बीमारी के बारे में हर तरह से बताया गया है। हिंदी इंग्लिश दोस्तों ये दोनों में है। मौसम के वेदर के बारे में, फ्रूट मार्केट, वंश न्यू मुंबई। दोस्तों इसमें फ्रूट मार्केट जो है, कितनी भी मार्केट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, ऑनियन, पोटैटो, राइस, सब के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। आप यहाँ से किसान, अगर आप किसान हैं या किसानों की मदद करना चाहते हैं तो इस ऐप्स का आप इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऐप्स जो है वह है ME इंडिया। दोस्तों ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों ये ऐप्स तो आपको पता ही होगा, जो कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आप इंटरेस्टेड है बाहर की एक्टिविटी से, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसको ऐप्स का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन से एक्टिव रह सकते हैं। इसमें आपको पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला है प्रेस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
ऑफिशियल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। दोस्तों ये आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हो। इसमें आप मिनिस्ट्री के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, हर तरह के बारे में आप इस इंफॉर्मेशन से एक्टिव रह सकते हैं। अगर आपके पास ये ऐप्स डाउनलोड है तो आप इसे डाउनलोड कीजिए अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो। दोस्तों अगला ऑप्शन है NPS। दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको, नेशनल पेंशन सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम जो है नेशनल पेंशन सिस्टम उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। ये एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप इनमें हमें अपना अकाउंट बनाकर अपनी पेंशन के बारे में एक्टिव रह सकते हैं। फंड के बारे में, पेंशन के बारे में, इन सब के बारे में डीपली दिया गया है। इसमें अकाउंट डिटेल भी जान सकते हैं, कितना हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने हमारे पैसे पेंशन में और PF में कट रहे हैं, उस सब का इसमें प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है। इसमें एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल की सेटिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन भी मिलती है आपको कि सरकार की जो भी नई स्कीम होती है उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इसमें आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप यहाँ से लॉगिन करके आपको पता कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या सिस्टम है और क्या आपकी फ़ंड जमा हो चुका है, कितनी आपकी पेंशन जमा हो सकी है और कितनी आपकी पेंशन कट रही है, कितना आपका PF कट रहा है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरत के हिसाब से बढ़िया है। अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है भारतीय जन औषधि परियोजना, जन औषधि सुगम BPI। दोस्तों ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जो कि मोदी सरकार ने लॉन्च की थी। इस एप्लीकेशन या इस योजना का फ़ायदा यह था कि गरीब लोगों को सस्ती से सस्ती दवाई मिल सके, क्योंकि ये दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर मेडिकल का कितना बुरा हाल है। गरीब आदमी के लिए महंगी महंगी दवाइयों का अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस योजना के माध्यम से वे लोग भी सस्ती दवाई ले सकते हैं जो कि गरीब है या जिनके पास पैसे की कमी है। इसमें मेडिसिन के बारे में आप सर्च करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, और इसमें आप नियर बाय आपको कौन सा भारतीय जन औषधि केंद्र है इसके बारे में आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है इसके बारे में कि आप कि नई स्कीम क्या है इसमें। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप्स है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो ये ऐप्स तो आपके फ़ोन में होना ही होना चाहिए। दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन है ये है, इसका नाम है इंडिया साइंस। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो बच्चा पढ़ रहा है या जो यंग है उन सब के लिए ये एप्लीकेशन सबसे बड़ी फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है। इसके बारे में हर तरह से वीडियो है, हर तरह की एक्टिविटी की वीडियोज इसमें है। अब आप देख सकते हैं इसमें लेटेस्ट वीडियो भी है, इसमें पॉपुलर साइंस की वीडियो है, वीडियो फॉर स्कूल स्टूडेंट, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी इसमें वीडियोज है, वीडियोज फॉर वुमेन, जो औरतें होती है, लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए भी इसमें वीडियोज है। साइंस न्यू राउंड अप, एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग, हर तरह की वीडियो आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपको इसमें हर तरह से वीडियो मिल रही है, वाइज स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, तो हर तरह की इसमें वीडियो बनी हुई है। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन है वो है भीम UPI ऐप डाउनलोड। दोस्तों इस ऐप्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि एक डिजिटल पेमेंट का माध्यम है। आज के कोरोना के टाइम में कैश लेने से और देने से शॉप पे या कहीं और सभी को डर लगता है, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में सभी को अपना बचाव ज़रूरी है। दोस्तों उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिक्योर है और भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है।
इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप अपना पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना अकाउंट जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद आप अपना पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से सिक्योर है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, कम से कम सपोर्ट 20 लैंग्वेज दोस्तों, इसमें 20 लैंग्वेज है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रन कर सकते हैं। आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन तो आपके लिए सबसे बड़ी फ़ायदेमंद है। ये एप्लीकेशन तो आपके फ़ोन में होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के बिना तो आज के टाइम में दोस्तों कुछ नहीं है। अगर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसे अभी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है आपका आयुष्मान भारत। दोस्तों इस एप्लीकेशन का तो आपको पता ही होगा। इसमें मोदी सरकार ने 5 लाख तक का कवर बीमा दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो कि गरीब आदमी है। और इस योजना में दोस्तों 50 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना का फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर आप इसकी एक्टिविटी और इसकी न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY दोस्तों ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन में या इस योजना में आप पात्र है या नहीं है, आपका इस योजना में नाम है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है इस योजना में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2011 की जनगणना सर्वे के आधार पर ही इसमें सभी का नाम आया हुआ है। जिसका नाम इस लिस्ट में है उन्हीं का ये कार्ड बनेगा। उसके बाद दोस्तों आप हॉस्पिटल भी फाइंड कर सकते हैं। आप ई कार्ड के लिए सेंटर ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है। एम्बुलेंस का भी इसमें आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों 18,680 के करीब तकरीबन हॉस्पिटल इसमें जॉइन है। आप जहाँ भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो को फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ अपना आप मोबाइल नंबर डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हम इसमें पात्र है या नहीं है, हमारे इस योजना में नाम है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप प्रोफाइल बना सकते हैं, ट्रीटमेंट डिटेल भी चेक कर सकते हैं, चेक एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों इसमें आप हॉस्पिटल भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस योजना में इतने कार्ड यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं जो कि गरीब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब इस स्कीम में आपको मिल जाता है। अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो आप इन सब का सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको ये सब इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आप अपने फ़ोन में रखिए। अगर आपका योजना में नाम है तो आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगला एप्लीकेशन है इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों ये सभी पता है कि आज के टाइम में लगभग सभी लोग टैक्स देते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो गरीब आदमी होता है वो जब सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है तो वो वहाँ पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ सामान को खरीद कर लाता है तो टैक्स पे करता है। एक टैक्स होता है दोस्तों इनकम टैक्स जो कि इनकम के बाद लगता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप अपना हर तरह की एक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों पता कर सकते हैं कि आपने कितना इनकम जमा किया है 2018-19 में, 17-18 में, 17 में। तो दोस्तों ये सब आपकी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। सैलरी पेंशन के बारे में आपकी कितनी सैलरी है, आपके पास कितना हाउस है, दोस्तों हर तरह की डिटेल इसमें मिली हुई होती है। आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या आपको कोई आप टैक्स भरते हैं और आपको उसके बारे में अपडेट रहना है तो आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जो कि आपके लिए सबसे लाभदायक एप्लीकेशन है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
दोस्तों उसके बाद अगला है RBI। दोस्तों इस एप्लीकेशन का तो सभी को पता ही है इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एप्लीकेशन के बारे में आपको सबको पता होना ही चाहिए। ये तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का एक सबसे बड़ा बैंक है जो पूरे देश के बैंकों के ऊपर कार्य करता है, सबको गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप बिजनेस करते हैं या बड़े प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कुछ और करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि RBI की नई गाइडलाइंस क्या स्टार्ट हुई है या क्या शुरू हुई है, इसमें करंट रेट्स क्या चल रहा है, बैंक हॉलीडे कब कब है, इसकी नई नोटिफिकेशन क्या है, प्रेस रिलीज क्या है। तो दोस्तों ये सब आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। RBI ने अपना सब लेखा जोखा इस एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, आप यहाँ से अपडेट रह सकते हैं। यहाँ हर राज्य के बारे में, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे कोई भी देश हो, उन सब के बारे में प्रॉपर सेटअप बाय सेटअप 1 by 1 डिटेल दी हुई है। इसमें आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो भारत का US डॉलर के साथ कंपेयर हो, चाहे कुछ और हो, चाहे मनी मार्केट ऑपरेशन हो, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रकार की सूचनाएं आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाती है। असली और नकली नोटों की पहचान करनी हो वो भी आपको इस बारे में मिल जाती है। बैंक के बारे में पता करना हो कि बैंक का IFSC कोड पता करना हो, बैंक का एड्रेस पता करना हो, तो दोस्तों वो भी आप इस एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है स्किल इंडिया। दोस्तों जैसा कि मोदी सरकार ने भी कुछ टाइम पहले एक स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था और उसका फ़ायदा भी हुआ दोस्तों। लेकिन ये तो थोड़ा सा कोरोना महामारी ने इस योजना को फीका कर दिया है। ये योजना आपको बहुत फ़ायदा देती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस योजना में आपको हर तरह के सीखने के बारे में मिल जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, अप्रैल हो, ऑटोमेटिव, ब्यूटी हो, कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी हो, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, मीडिया, रिटेल। दोस्तों इसमें आपको हर तरह के डिपार्टमेंट, हर तरह के फील्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीडियोज़ मिलती हैं उनकी, और आप सीख सकते हैं। आप अपने बच्चे को भी इसमें सिखा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है दोस्तों, आप अपने ईमेल और फ़ोन से भी रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप इसमें इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आपको 1 by 1 नोटिफिकेशन मिलती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ इट वर्क, आप वर्क कैसे कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको हर तरह से बारे में बताया गया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन उन सभी के लिए है जो कि नए टैलेंट वाले हैं, बच्चे हैं, या फिर कोई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वे नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों ये सीख सकते हैं। इसमें जैसे कि आपने अभी इसमें दिखाया है मशरूम की खेती कैसे की जाती है, ये सब भी दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर्ली डीपली बताया गया है। दोस्तों इस तरह से आपको इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों आपको अपना नाम इसमें रजिस्टर करना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल ID, जेंडर, बर्थ डेट, स्टेट कौन सा है, पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है आपको, री एंटर पासवर्ड, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड कंडीशन करके आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन है वो तो सभी के लिए ही ज़रूरी है अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले क्या था कि हमने LIC में अपना बीमा करा लिया, लेकिन हमें उसकी सूचना कुछ नहीं मिलती थी कि कितना रेट चल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है,
किस्त का लेखा जोखा है, क्या न्यूज है। दोस्तों हमें कुछ नहीं मिलता था उस टाइम पे, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दी है सभी लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने हर चीज़ के बारे में, हर अपडेट के बारे में, LIC की सभी न्यूज़ के बारे में, एक्टिविटी के बारे में आप पता कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर से आपको उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने LIC की ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसी तरह से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप इसमें हेल्थ प्लान चेक कर सकते हैं, एंडोमेंट प्लान चेक कर सकते हैं, वॉल लाइफ प्लान चेक कर सकते हैं, टर्म प्लान चेक कर सकते हैं, पेंशन प्लान चेक कर सकते हैं, यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट प्लान भी चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कोई नई पॉलिसी लेने से पहले उसके बारे में डीपली डिटेल में पता कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें प्रॉपर हर तरह से आपको जितनी भी पॉलिसीज़ है LIC की उन सब के बारे में डिटेल दी हुई है। जैसे कि ये है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान 814 का नंबर होता है पॉलिसी का। तो दोस्तों इसी तरह से इसमें जीवन आनंद, बीमा बचत, LIC सिंगल प्रीमियम, दोस्तों इसमें बहुत ही योजनाएं हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड कर चलाते हैं तो आपको इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्लान से रिलेटेड, और उसके बाद आप अपने LIC में अपनी पॉलिसी करा सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल तो आप अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस है या कोई गरीब आदमी भी है और अपना थोड़ी सेविंग अकाउंट या LIC में करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन तो सबसे फ़ायदेमंद है। और इसका दोस्तों फ़ायदा क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि आपने पॉलिसी में कौन सा प्लान लिया हुआ है, बेसिक सर्विस के बारे में जान सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे इसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोफाइल में आप जो प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना जो है फ़ायदा उठाइए। आपको किसी एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये सब एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन LIC के थ्रू आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है जन सुनवाई। दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जन सुनवाई जो है दोस्तों UP सरकार की एक एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है। आप इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपल सी बात है, अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना मोबाइल नंबर से OTP क्रिएट करना होता है और उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इसमें आपको भाषा का चयन करना होता है। इसमें आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके मेन पेज पर आ जाते हैं जहाँ आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले शिकायत करने के लिए आपको शिकायत पंजीकरण करना होगा, यानी यहाँ पे अपनी शिकायत पंजीकरण करनी पड़ेगी। आपको इसमें डिटेल से बताया गया है। मैं इसकी डिटेल बाद में आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगा कि आप जन सुनवाई में कैसे अपनी शिकायत कर सकते हैं। आप यहाँ से शिकायत करने के बाद आपको एक अपनी ID लगानी होती है और डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुँच जाता है। यहाँ आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि अपनी शिकायत की इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा से रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई हमारी जो शिकायत है उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से दोबारा रिमाइंडर भेज सकते हैं। यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी सूचना या आपकी शिकायत का निस्तारण हो चुका है, आपका सोल्व प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप इसका यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हैं। उपयोगिता विवरण संशोधन, आप यहाँ से आपने जो शिकायत किया उसका संशोधन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन तो सबसे बढ़िया है आज के टाइम में, आप इसका इस्तेमाल तो ज़रूर कीजिए। इस एप्लीकेशन के बिना तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि कुछ भी है। तो दोस्तों ये सब एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी चाहिए। इन एप्लीकेशन से ही आपका कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों अगला एप्लीकेशन है IRCTC। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप दोस्तों रेल से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टिकट के बारे में, ट्रेन के बारे में, प्राइस के बारे में, कमर्शियल ट्रेन के बारे में। दोस्तों इसमें हर तरह की आपको सुविधा मिल सकती है। आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा।
को ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना होगा। जब आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे तब आप इसमें कैप्चा डालकर खुद को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप इसमें प्लान देख सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो प्लान माई इटिनरी आप इसमें प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। उसके लिए आपको ट्रैक कौन सा है, ट्रेन कौन सी है, कितना टिकट लगेगा, कितना प्राइस होगा, अपनी सीट के बारे में कंफर्म करना आप यहाँ से कर सकते हैं। बुक माई बुकिंग आप यहाँ से अपना टिकट बुक भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रेन के बारे में PNR इंक्वायरी आप यहाँ से ट्रेन के बारे में स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि ट्रेन फ़िलहाल लाइव है कहाँ पर। यहाँ से दोस्तों आप अपना कैंसिल टिकट कर सकते हैं। आप यहाँ से टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो और दोस्तों यहाँ पर आपके रिफ़ंड हिस्ट्री के बारे में भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। बाकी इसमें वो भी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों ये मेन तो ट्रेन से रिलेटेड है तो ट्रेन का ऑप्शन है दोस्तों इसमें। और दोस्तों जैसे आपको चेक करना है आपको कहाँ से कहाँ जाना है तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल, कौन सी तारीख में जाना है, किस तारीख में वापस आना है, और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से फिर आपको ट्रेन के बारे में डिटेल दी जाएगी कि ये ट्रेन है, इस टाइम ट्रेन स्टेशन पर पहुँचेगी। पंजाब में जैसे भी जो भी ट्रेन आप सर्च करते हैं अपने अकॉर्डिंग वो सब इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये आपको इस तरह से ट्रेन की लिस्ट मिल जाती है कि और लाइव दिखती है कि आपको ट्रेन फ़िलहाल आप इसमें आप लाइव भी चेक कर सकते हैं कि ट्रेन फ़िलहाल है कहाँ। दोस्तों अगर दिल्ली से कोई ट्रेन चलती है और वो आगरा पहुंच चुकी है तो आपको आगरा के स्टेशन पर शो करेगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो सब अधिकतर 90% लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उन्हें ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों पहले पता नहीं होता था कि ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, कब आएगी, कितना लेट है, लेकिन दोस्तों आज आप खुद के मोबाइल से पता कर सकते हैं और अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी ट्रेन से और स्टेशन की दूरी 30 मिनट की है तो आप क्यों 4 घंटे पहले जाकर वहाँ पर वेट करेंगे। आप 40 मिनट पहले अपने घर से जा सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन फ़िलहाल आखिर अभी तक पहुँची कहाँ पर है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और ट्रेन के बारे में पता कीजिए, स्टेटस के बारे में, पेमेंट के बारे में, टिकट के बारे में, कैंसिल टिकट हो तो दोस्तों उन सब के बारे में ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये भी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इसको कर सकते हैं अगर आपके लिए ये अच्छी योजना है तो। दोस्तों उसके बाद अगला जो ऐप्स है वो इस तरह से है जन सुरक्षा योजना। दोस्तों इस ऐप्स का नाम आपने शायद सुना होगा, जन धन से सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड है। तो इसमें दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। दोस्तों ये योजना तीनों की तीनों योजना मोदी सरकार यानी भारत सरकार की योजना है। आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल से इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं इसमें आपको स्टेट वाइज आपको डिटेल PDF में मिल जाएगी। जितने भी आपका है बंगला, इंग्लिश, मतलब स्टेट वाइज, और आपको इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, आपको हर तरह से इसमें लैंग्वेज में आपको फॉर्म मिल जाएगा। आपको हर तरह से इसमें फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं, उर्दू में लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा और आप इस तरह से ब्राउज़र में ओपन करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको इन योजनाओं के बारे में पता करना है तो अटल पेंशन योजना काफ़ी अच्छी फेमस योजना है ये, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको काफ़ी सारी योजनाएं बता दी, अगर आप इनमें से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फ़ायदे के लिए है, और जो कि अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका कुछ भी
पैसा नहीं लगता। दोस्तों ये सब फ्री योजनाएं हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों स्वच्छता योजना। दोस्तों ये तो सुना ही होगा आपने स्वच्छता योजना के बारे में। स्वच्छता योजना स्वच्छ भारत योजना मोदी सरकार ने कुछ साल पहले शुरू की थी, जिसमें कि खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर खुद उन्होंने सड़कों पर झाड़ू लगाई थी, कूड़ा साफ किया था। दोस्तों ये योजना का हिस्सा है, ये उसी योजना का एक एप्लीकेशन है। अगर आप इस योजना से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, तमिलनाडु, आपको जितनी भी भारत की मुख्य भाषाएं हैं आपको उन सब भाषाओं में ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और लॉगिन करना होगा। OTP के थ्रू इसमें लॉगिन होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें डिटेल खुल जाएगी। आप इसमें शिकायत भी कर सकते हैं अपनी, और आप स्टेटस चेक कर रहे हैं कि हमारा शहर, हमारा नगर या हमारा गांव का स्टेटस स्वच्छता के मामले में किस लेवल पर है और कहां तक है। इसमें नाइट स्वीपिंग, इसमें दोस्तों हर तरह से डिटेल है। डोर टू डोर नाइट स्वीपिंग। तो दोस्तों इसमें हर तरह की डिटेल है। आप इसे डाउनलोड करके अगर आप इससे रिलेटेड है, अगर हम प्रधान से रिलेटेड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों अगली एप्लीकेशन का नाम है ग्राम संवाद। दोस्तों ये एप्लीकेशन भारत सरकार के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन सब के लिए एक छोटा सा ही प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने तैयार किया है, जिसमें कि इसका नाम दिया है ग्राम संवाद। सूचना से सशक्तिकरण, हर घर को उजाला। मतलब दोस्तों गांव के लिए जितनी भी योजनाएं होती है उन सब के लिए इस एप्लीकेशन में उनके बारे में डिटेल दी जाती है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कंटिन्यू लॉगिन बनाना होगा या आप अपने आप को स्पेलिंग अप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप इसमें हर चीज़ के बारे में डीपली पता कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मनरेगा किस गांव में कितना काम हुआ है, कितने दिन काम हुआ है, कितने मजदूर लगे हैं, कितना पैसा आया है और कितना मजदूरों के खाते में पैसा नहीं आया, किसकी शिकायत क्या है, कितनों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। दोस्तों ये सब इस योजना में आपको मनरेगा के अंदर मिल जाएंगे। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों इस योजना का तो आपको पता है, इसमें गरीब लोगों के लिए भारत सरकार आवास यानी मकानों की व्यवस्था करती है, जो कि इस ऐप्स के थ्रू आपको मिलते हैं। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आप उनका पता कर सकते हैं कि कितने लोगों को आवास मिला है, कितना पैसा आया है, कितने लोगों का स्टेटस क्लियर होगा, कितने पेंडिंग है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था। तो दोस्तों इस तरह से हर तरह से इसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें लैंग्वेज मिल जाएगी, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं, चेंज लोकेशन कर सकते हैं, और आप इसके बारे में अबाउट ग्राम संवाद के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ग्राम पंचायत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको देख सकते हैं आप किस साल में कितना पैसा किस ग्राम को आया, कितना यूज हुआ, सब कुछ डिटेल इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप अपने गांव से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या आप कोई अधिकारी है या फिर आप ग्राम प्रधान हैं, तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है और ये बिल्कुल सिक्योर है, और ये कि भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप चाहे अपने मोबाइल में कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है 112 इंडिया। दोस्तों ये एक
MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाएं अपने सेफ्टी के बारे में अगर सजग है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर महिलाएं कहीं बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं और उन्हें रात या दिन में कभी भी कुछ डर होता है और उन्हें कहीं रात को आना होता है तो वे इस योजना का भी फ़ायदा उठा सकती है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती है। अगली एप्लीकेशन का नाम है जैविक खेती। दोस्तों, जैविक खेती से रिलेटेड आप समझ गए कि ये किसान से रिलेटेड है और खेती से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के दोस्तों थ्रू इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है ताकि किसान भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कंपोस्ट, हरी खाद, फसल चक्र, जैव प्रबंधन, पशुपालन, जैव उर्वरक, खादें और आदि इसी प्रकार के काफ़ी सारी योजनाएं आपको डीपली इसमें मिल जाएगी अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें एप्लीकेशन में आपको उद्देश्य है, मूल सिद्धांत है, खेती के बारे में क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, खेती मिट्टी के बारे में बताया गया है, जैव उर्वरक खाद के बारे में बताया गया है, फसल चक्र के बारे में, कंपोस्ट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे डीपली बताया गया है और इसमें बिल्कुल एक तरह से आप खुलकर पढ़ सकते हैं। हिंदी में दिया गया, आपको इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आपको फसल चक्र जैसे होता है, फसल चक्र के बारे में डीपली बताया गया है कि फसल चक्र जैविक खेती रीढ़ है, मृदा को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में कृत्रिम जीवाणुओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए फसल चक्र अति आवश्यक है। एक ही भूमि पर विभिन्न फसलें लेना ही फसल चक्र कहलाता है। दोस्तों इस तरह से उनके बारे में बताया गया है कि फसल चक्र आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, सोयाबीन, बरसीम, सरसों, धान, गेहूँ, आलू, सरसों, मसूर, सोयाबीन। तो दोस्तों इन सब को बोलते हैं फसल चक्र, जो कि डीपली इसमें बताया गया है। वर्मी कंपोस्ट और जीवाणु खाद के बारे में भी डीपली इसमें बताया गया है। दोस्तों अगर आप किसान लोग हैं या कोई कर्मचारी है जो कि खेती से रिलेटेड है तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि आप इसमें अच्छे से सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। ये एप्लीकेशन अगली योजना का नाम है या अगली एप्लीकेशन का नाम है PCTS, जो कि एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप अपने प्रसव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अपने ब्लॉक से रिलेटेड, अपने CSC से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत ही फ़ायदा है दोस्तों। इसमें ANNC की सभी जांचें होगी। माँ बच्चे की पूर्ण सुरक्षा जो कि जिम्मेदारी होती है भारत सरकार की, उसके बारे में भारत सरकार ने पहले से ही काफ़ी सारी योजनाएं शुरू की हुई है। उसमें इस एप्लीकेशन के अंदर उन योजनाओं के बारे में डीपली बताया गया है कि आप कैसे कैसे उन योजनाओं को फ़ायदा उठा सकते हैं या उन योजनाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, बच्चे की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, खुद की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको मासिक कार्य योजना की आपको उसमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो सब डीपली इसमें बताया गया है। इसमें जो अगला ऑप्शन है दोस्तों में प्रसव पूर्व जाँच। अगर आप बच्चा पैदा होने से पहले आपको जो जांचें करवानी होती है, कहाँ करवानी होती है, कितने टाइम के बाद करवानी है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है शिशु टीकाकरण। शिशु टीकाकरण दोस्तों यह है प्रसव बाद, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद बच्चे को टीकाकरण होता है। करीब 1 साल तक बच्चे को टीकाकरण होता है, तो उसके बारे में डिटेल दी गई है कि बच्चे को टीकाकरण कब करवाना है, कौन सा करवाना है, कितने महीने बाद करवाना है और उसके कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें होते हैं। शिशु मृत्यु, इसमें अगर बच्चा की प्रसव के बाद डेथ हो जाती है या कुछ और हादसा हो जाता है तो उसके बारे में इसमें डिटेल दी हुई है। इसमें प्रॉपर वीडियो दी हुई है कि आपको कैसे करना है,
आपने सफाई कैसे रखनी है, बच्चे के ध्यान कैसे रखना है, कैसे आप काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब डीपली इसमें वीडियो के माध्यम से बताया गया है। महिला का विवरण भी इसमें पूरा मिल जाएगा आपको, किस महिला को प्रसव हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। प्रसव पश्चात जाँच, प्रसव पश्चात जो भी जाँच होती है उन सब की डिटेल भी इसमें दी गई है, कैसे करनी है जांच में, कब करवानी है, कहाँ पे करवानी है, उन सब के बारे में बताया गया है। अगर माता की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसमें संपर्क भी कर सकते हैं आप, PCTS ID ढूंढ सकते हैं आप। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएँ हैं या आशा है या आप संगनी है या आप छोटी डॉक्टरनी है या बड़ी डॉक्टरनी है, आपको यहाँ पर आपकी सभी योजनाएं मिल जाएगी आपको। आप यहाँ से उन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर ये आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन है तो। इसमें दोस्तों फिर लॉगिन के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, RSC डैशबोर्ड, PNM पैनल, NM द्वारा PCM पे ऐप का उपयोग। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, आप इनका जिस चाहेगा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ANC ड्यू कैसेज, PNC ड्यू कैसेज, टीकाकरण के ड्यू कैसेज। दोस्तों इसमें सब कैसेज जो केस है यानी जो भी केस हुए हैं प्रसव के, उन सब के बारे में डीपली दिखाया गया है और संस्था को मैप पर चिन्हित भी करके दिखाया गया है। आप यहाँ से इन चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इन सब में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है डायग्राम में, ये अलग अलग है दोस्तों। तो ये डायग्राम है ये, तो दोस्तों आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके फ़ोन में ये वाली एप्लीकेशन है तो। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका, यानी अगला एप्लीकेशन के बारे में अगले एप्लीकेशन का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप NSP। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम, ये डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों पहले ऑफलाइन सब काम होते थे, अब सब ऑनलाइन काम होने लगे हैं। तो दोस्तों इसका नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको पता है, जैसे कि आपने नाम सुना है स्कॉलरशिप, आप स्कीम सेंटर स्टेट, आप सेंटर के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं आप उनके बारे में डीपली यहाँ से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। मेरिट के आधार पर, परमिट के, पोस्ट मेट्रिक, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ से आप उनकी गाइडलाइन देखकर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और रूल्स है उनके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि आप अगर फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप नए स्टूडेंट, अगर आप आपने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हो एक बार भी, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करना होता है कि आप किस स्टेट से हैं। सपोज़ कीजिए आप उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, अब जहाँ से भी है आप यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ करना है स्कॉलरशिप कैटेगरी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, आप उसमें से भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल के रिलेटेड या अपनी स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर डालना होता है। स्कीम टाइप, जो भी आपसे रिलेटेड है वो जो आपके स्टेट में लागू है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी। आप मेल है, फीमेल है, याद रहे आपको यहाँ पर डालना होगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर, और आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालनी होगी, कुछ भी आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल जो भी होगी आपकी वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। दोस्तों उसके बाद अगला ऑप्शन है बैंक IFSC कोड। आप यहाँ पर बैंक IFSC कोड डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है फ्रेश स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
फ्रेश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आपको मोबाइल में जो भी आपकी बैंक डिटेल वगैरह है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी होती है और रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आप फ्रेश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा से इसमें लॉगिन करना होता है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पर आपका पासवर्ड जो आपको बनाना होता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर करके फिनिश होगा आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद दोस्तों उसमें आपको डिटेल भरनी होगी, जैसे कि एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज, एप्लीकेशन वेरीफाइड स्टेट बोर्ड ऑफिसर, एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड, एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल। दोस्तों जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड होती है, कुछ स्टेट बोर्ड से रिलेटेड होती है, आधार की तो होती है आज के टाइम में आपको पता है। आपकी बैंक डिटेल सही है गलत है, वैलिड है अनवैलिड है, वो सब होती है। एप्लीकेंट नोट फॉर्म डुप्लीकेट बाय सिस्टम, अगर आपका दोबारा से फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। सिलेक्ट बाय स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, अगर आप मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्टेड है तो आप स्कॉलरशिप है तो आपका यहाँ पर हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ कट लगा हुआ है, अगर कट का मतलब है कि आप गलत है और राइट का मतलब है वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका लॉगिन होता है। उसके बाद आपका ये अपना ये भी दिखाना शो कर जाता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने पेज दिखाई देगा आपके, जिसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपको जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन में भरा हुआ होता है आपको वहाँ करना होता है। जैसे कि आपने फॉर्म भरा था, अपने स्टेट से किया हुआ सिलेक्ट, उत्तर प्रदेश यहाँ पर शो कर रहा है। स्कॉलरशिप कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक, आपने जो भी कैटेगरी हो आपने यहाँ सेलेक्ट की होगी, तो इस तरह से आपको फॉर्म पूरा भरा हुआ दिखाई देगा जो आपने पिछली बार रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी फॉर्म डिटेल फिल की होगी। नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, एनुअल फैमिली इनकम, आधार नंबर। दोस्तों ये सब डिटेल आपको भरनी होती है। ये डिटेल भरने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल होता है। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है, जैसे कि प्रेजेंट इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, या स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम क्या है, प्रेजेंट क्लास या कोर्स, आप किस क्लास में हैं और किस कोर्स को कर रहे हैं, प्रेजेंट क्लास ईयर, मोड ऑफ स्टडी क्या है, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपने किस साल में साल की किस तारीख में आपने क्लास स्टार्ट की थी, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम क्या है, प्रीजी कोर्स क्या था आपका, जो भी आपने लास्ट क्लास की होगी। सपोज कीजिए आप 12वीं में है और आपने 11th किया हुआ तो आप 11th की डिटेल इसमें भर सकते हैं। प्रीजी ईयर पासिंग, आपने पिछली क्लास किस ईयर में पास की थी उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। प्रीजी क्लास परसेंटेज, आपकी पिछली साल में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे वो सब डिटेल यहाँ भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप अगर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सब डालिए फॉर्म, इस तरह फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर आपका इंटरमीडिएट हो, या आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, टेक्निकल हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, सब डिटेल इसमें आपको भरनी होती है, तभी आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले पाते हैं। और सब इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि बैंक डिटेल, IFSC कोड, आधार कार्ड में नेम मेंशन, और आपके डॉक्यूमेंट्स में मेन नाम जो है मेंशन बिल्कुल राइट होना चाहिए, तभी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सक्सेस होता है और आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में अच्छी खासी आ जाती है। तो दोस्तों ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे खुद स्टूडेंट अपने घर पर बैठकर इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाकर अपने आप खुद भर सकता है। उसे किसी कैफ़े पर या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और उसका वो सीधा फ़ायदा ले सकता है और अपने हाथों से अपने सामने खुद बैठकर इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना फॉर्म को भर सकता है और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन से आप अच्छी खासी इनकम स्कॉलरशिप के थ्रू ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। दोस्तों इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी ये सही तरह से खुल नहीं रहा है।
तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का भी शो नहीं कर रहा है इसमें। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। अगला जो एप्लीकेशन है दीक्षा ऐप। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। ये एजुकेशन से रिलेटेड है और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है। इसमें इस तरह से आप कोई भी अगर बार कोड होता है, जैसे कि बुक पे होता है या कहीं और होता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस एप्लीकेशन के थ्रू उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें काफ़ी सारे क्लास है, क्लास 5, 6, क्लास 8, और इसमें मैथमेटिक, अनमैथमेटिक 2। इसमें दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें क्लास वाइज अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इस कोरोना के टाइम में आपका बच्चा या आप खुद कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते, ना ही कोई ट्यूशन इस टाइम पर आपके बच्चे को पढ़ा सकता है। आपका बच्चा काफ़ी टाइम से घर पर बैठा हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने घर पर ही अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं। और ये प्रॉपर वीडियो के साथ और वीडियो के साथ दिखाया गया है, और इसमें आप अपने बच्चों को घर पर बैठकर दिखा सकते हैं। और ये सिक्योर है और इसमें कोई गलत तरह के ऐड भी नहीं आती। तो दोस्तों ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सब एप्लीकेशन आपको मैंने इसलिए बताई है ताकि आप अपने घर पर रहकर समय की बचत करके आप इन सब एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस सब एप्लीकेशन के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ और एप्लीकेशन बाकी है, उनके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊँगा मैं। आप इन एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाकर अपने समय की बचत, पैसे की बचत और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और मैं इस वीडियो में आगे आपको और बता रहा हूँ। दोस्तों अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगली एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। दोस्तों इस एप्लीकेशन को तो सभी जानते होंगे, क्योंकि भारत में सभी को वोट करने का अधिकार है और सभी के पास, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, सभी के पास ये वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो दोस्तों कुछ जैसे हम पहले वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती थी। आपको जगह जगह जाना पड़ता था, फिर भी आपका वोटर कार्ड नहीं बनता था। उसके बावजूद भी, पैसे खर्च करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब आप एक क्लिक से, आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे आप अपने वोटर कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार ने अब धीरे धीरे डिजिटल इंडिया के तहत आपको घर बैठे सभी सुविधा आपके मोबाइल हैंडसेट में दी है। दोस्तों उन सब का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और ख़ुद को आप इन सुविधा से का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस वोटर कार्ड हेल्पलाइन में आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसमें आपको फॉर्म भरने होते हैं। जैसे फॉर्म होता है, इलेक्शन लॉ होता है, इसके बारे में डिटेल दी हुई होती है, प्रॉपर न्यूज़लेटर, ईसी पब्लिकेशंस, इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है और जो फॉर्म है, उसकी जो कार्यकल्प है, जो तरीका है काम करने का वोटर कार्ड का, वो सब इसमें डीपली दिया हुआ है। इसमें इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि इलेक्शन कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है। अगर कोई नया पर्सन इस साइट पर आता है और उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो डीपली इसके बारे में उनको बताया हुआ है। और इसके बारे में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन नंबर है। ये भारत सरकार का ऐप है, इसमें किसी भी स्टेट के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, हर तरह से अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। आप इसमें
सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन का एप्लीकेशन है। इसके बारे में डिटेल है। टेकिंग फॉरवर्ड इट कॉन्स्टिट्यूट्स एफर्ट ऑफ बिल्डिंग एन एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन इन द कंट्री। इसमें दोस्तों काफ़ी सारे तरीके बताए गए हैं। अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको सब पूरी डिटेल आपको 1 बाय 1 आपको मिल जाएगी। उसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये एप्लीकेशन एक फाइनेंस से रिलेटेड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डाक विभाग का ही एक अलग ब्रांच का एक अलग ऐप्स है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका अपना बैंक आपके द्वारा। तो दोस्तों ये डाक विभाग के रिलेटेड ही ये एप्लीकेशन है और इसमें आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं जैसे पानी, बिजली, डिश, मोबाइल और भी बहुत प्रकार के जो बिल आप पे करने होते हैं आप इनसे यहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ आप और भी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इतने सारे फ़ायदे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आप अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ब्रांच भी शो करता है, इसमें IFSC कोड भी होता है और इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन भी दिखा देता है क्योंकि इतनी है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 बाय 1 सब कुछ आपको पता चलता रहता है कि कहाँ क्या है, कब किस अकाउंट में हमने पैसे भेजे हैं, किस अकाउंट से पैसे हमने मंगाए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, बेनिफिशियरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और भी दोस्तों POSB स्वीट आउट कर सकते हैं। और जो अगर आपको पैसा या बिल कहीं पे करनी है तो आप स्कैन के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है इसमें। यहाँ पे आप मनी का ऑप्शन है, यहाँ पे बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख और डिलीट भी कर सकते हैं बेनिफिशियरी की जो डिटेल होती है। यहाँ आप अपना MI पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ चार्जेस देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना चार्ज लगता है, या अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मोबाइल आइडेंटिफायर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना नॉमिनी भी डाल सकते हैं। अगर आपका पैसा आपकी मृत्यु के बाद आपका पैसा किसको मिलना चाहिए तो आप यहाँ पर भी उस नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आधार नंबर सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फ़ायदे इसके अवेलेबल एक एप्लीकेशन के हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप अपना डिटेल में दिया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल का बिल पे कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन का बिल पे कर सकते हैं, DT से रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी गैस का बिल पे कर सकते हैं, वाटर का बिल पे कर सकते हैं, अन्य रिचार्ज कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेंट का बिल पे कर सकते हैं, LIC की किस्त जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही कामयाब एप्लीकेशन है और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है। अगली एप्लीकेशन है दोस्तों ई-साथी। ई-साथी दोस्तों भारत सरकार का नहीं होकर ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक एप्लीकेशन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप इसका भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन है। इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसको CSC या फिर जन सेवा केंद्र जो सेंटर खुले हुए होते हैं वे इसका इस्तेमाल अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बार बार लैपटॉप पर जाने के बजाय अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कतुन्नी, कुटुंब रजिस्टर। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी सर्विस है। और दोस्तों इसके लिए डिटेल से बता दूं मैं आपको, इसका नाम है ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई-साथी में
इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के लिए आवेदन अपने पंजीकृत अकाउंट के माध्यम से कर सकता है तथा आवेदन के निस्तारण के पश्चात इसी पोर्टल से प्रमाण पत्र निस्तारित पत्र डाउनलोड भी कर सकता है। इसके लिए नागरिक को अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ दोस्तों इसमें पंजीकरण करने के बाद आप सब कुछ डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बार कोड के थ्रू भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए मेन सिटीजन्स का ये ऐप्स है, ये पेज आपके लिए है। यहाँ से आप चेक स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इनकम, डोमिसाइल, कास्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है, वो उसकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। तो उसका यहाँ तक ही होता है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और इस पर यहाँ पर लिस्ट ऑफ सर्विस, काफ़ी सारी जो सर्विस होती है उनकी लिस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर आप सिंग अप भी कर सकते हैं और सिंग इन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये भी एप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस पेज पर आप जो जन सेवा केंद्र वाले होते हैं वे यहाँ पर अपना लॉगिन करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, सुरक्षा कोड और यहाँ पर कैप्चा करके इसको सबमिट करना होता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली एप्लीकेशन की दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है EPFO। दोस्तों EPFO का तो नाम आप सभी ने सुना ही होगा। EPFO चेक विड्रॉल KYC UN पासबुक। EPFO का मतलब दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको फंड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO की फुल फॉर्म होती है। जो भी प्राइवेट कर्मचारी या सरकारी एम्प्लॉय जॉब करते हैं और जिनका PF कटता है वे यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनका कितना PF है, कितना उनकी पासबुक है, कितना उनका पैसा कट रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है। यहाँ से सब डिटेल एक वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना UN नंबर डालना होता है, जो कि एक UN नंबर आप रजिस्टर करने के बाद आपको मिलता है। यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है सो यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी डिटेल दिखाई दी जाती है सब कुछ, जब आप इसमें अपना रजिस्टर करते हैं और लॉगिन होते हैं। इसके बाद एक्टिवेट UN नंबर एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपको करना होता है। यहाँ पर क्लेम स्टेटस करना होता है, इसके लिए भी आपको इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल चेक करनी हो तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। एक्टिवेट UN नंबर पासबुक दोस्तों ये है, अगर आपको अपनी पासबुक चेक करनी होती है तो यहाँ पर आप UN नंबर डालते हैं अपना और यहाँ पर अपना पासवर्ड और यहाँ पर गेट पासबुक। यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी डिटेल शो होती है, जैसे कि आपका कितना PF कट रहा है, कितना कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया, कितना उस टोटल पर ब्याज मिल रहा है और टोटल कितना आपका अभी तक जमा हो चुका है। वो सब डिटेल आपको यहाँ पर UN नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने शो कर जाती है, जो कि पासबुक के माध्यम से होती है। तो दोस्तों ये भी आप सभी कर्मचारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस कड़ी में आपको एक मैं लास्ट का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी पोस्ट इन्फो बाय इंडिया पोस्ट। दोस्तों ये डाक विभाग का एप्लीकेशन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेबल नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। अगर आप अपना कोई ऑर्डर या आपने कोई अपना पार्सल भेजना है कहीं पर और उसको आपने डाक विभाग में सबमिट कर देते हैं, यहाँ पर उसकी देख सकते हैं स्थिति क्या है। आर्टिकल ट्रैकिंग, पोस्टेज कैलकुलेटर, पोस्ट ऑफिस सर्च करने हो आपको कि नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। इंश्योरेंस पोर्टल आपने देखना हो, इंटरेस्ट कैलकुलेटर,
चेक करना हो किस तरह से होता है, कितना ब्याज कितना क्या होता है, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप अपने पोस्ट ऑफिस सर्च के बारे में एड्रेस सहित आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप एड्रेस सर्च करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको पिन कोड सहित आपको एड्रेस मिल जाता है दोस्तों। ये कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपके सामने, क्योंकि हमारा डाक विभाग इंश्योरेंस का काम भी करता है, पैसे वगैरह का भी लेन देन करता है, तो उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर काफ़ी सारी है। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी एप्लीकेशन आपको सही लगी हो, और जितनी भी मैंने यह वीडियो बनाई है तकरीबन काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अगर मेरी ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं।